नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। राजधानी रांची में इस वक्त माहौल काफ़ी खराब है। लगातार सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ रांची विधायक सीपी सिंह मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सीपी सिंह जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जो राजधानी रांची में लोग हैं या फिर हम हनुमान मंदिर के पुजारियों की बात करें, सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार की कार्यशैली पर, प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। जब इस तरह की घटनाएं होती है और जिला प्रशासन और सरकार इनको रोकने में विफल होती हैं तो स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठते हैं। यदि प्रशासन इन दंगाइयों को रोकने में सफल होते तो आज सरकार की भी वाहवाही होती और जिला प्रशासन की भी वाहवाही होती। लेकिन जब जिला का एसएसपी और सिटी एसपी ही पीठ दिखाकर भागना पड़ता हो, उन्हें चोटें लगती हो, तो आम नागरिकों की वो सुरक्षा क्या करेंगे? लेकिन फिर भी लोगों की अपेक्षाएं पुलिस से होती है। रात में बहुत से मोहल्लों में जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, फ़ोन आते रहे इस क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाई जाए। तो मैं कह रहा हूं कि ये तो प्रशासन को पहले से सतर्क रहना चाहिए था। खुफिया रिपोर्ट पहले से होनी चाहिए थी। लेकिन आप देखिएगा, जब मैं बोलता हूं तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मैं कहता हूं कि भाई गलत कर रहा हूं तो मेरे पर कार्रवाई करो। भाई, ये पुलिस के 5-5 गाड़ी जो पेट्रोलिंग वाले हैं उनकी गाड़ी को जला दिया। रात में अमूमन आप देखिएगा तो पेट्रोलिंग वाले गाड़ी सिर्फ बालू से, ईटा वाले से, गिट्टी वाले से पैसा वसूलने में व्यस्त रहते हैं। एक तरफ लड़ाई झगड़े हो जाए, गोली चल जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि पुलिस को जो भूमिका है उस भूमिका में होनी चाहिए। पुलिस की भूमिका रक्षा में होनी चाहिए। पुलिस की भूमिका दंगा फसाद करने वालों पर कार्रवाई होने में होनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया और जब सर से पानी ऊपर उठ गया तो आप देख रहे होंगे कि फोर्स की मांग हो रही है। ये सारे चीज़ें वीडियो पर अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। वीडियो वायरल हुए हैं, कई लोगों के चेहरे भी सामने आए हैं, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, ये सारे चेहरे तो अभी अखबार में भी छपे हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और मैं कल भी कहा था कि भाई थोड़ा सा यूपी के योगी जी से सीखने की ज़रूरत है, यदि वास्तव में आप निष्पक्षता से काम करना चाहते हैं तो। लेकिन मैं कहता हूं कि जब राज्य सरकार के संरक्षण में ही ये सब चीज़ें हुई हैं, कौन करेगा? अब इसके लिए तो झारखंड में योगी जी तो नहीं आएंगे ना, यहाँ तो हेमंत जी को करना है। तो हेमंत जी तो तुष्टिकरण में विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। अब वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये जो पूरा मामला है वो नुपुर शर्मा विवाद से जुड़ा हुआ है और राजधानी रांची में ऐसा कुछ होगा इसकी उम्मीद लोगों को नहीं थी, लेकिन ये मामला यहाँ भी हुआ। नुपुर शर्मा वाले विवाद में अब जनता ये भी जानना चाहती है, चूँकि अब एक तबका ऐसा है जो उनके समर्थन में सामने आ रहा है। अगर हम बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात करें तो वो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन हिंदू तबका आ रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस मकसद से बीजेपी को लाया गया था उस मकसद में बीजेपी जो है वो सफल होती हुई नहीं नजर आ रही है। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये छोटी सोच वाले लोग ऐसी बातें बोलते हैं, चाहे जो भी हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी के भी धर्मगुरु या धर्म के प्रति नफरत का भाव रखना भारतीय जनता पार्टी नहीं सिखाती है और न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिखाती है, जहाँ से हम लोग का आगे शुरुआत हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि कोई इस तरह की बातें करता है, यदि सोचता है, तो ये छोटी सोच का परिचायक है। भाई, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पर राज कर रही है, तो ऐसे थोड़े कर रही है और अब विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। तो निश्चित रूप से हमें थोड़ा सा अपना हृदय बड़ा करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, यदि इस तरह के दंगे फसाद कोई करता हो, चाहे वो कोई भी हो, तो प्रशासन का जिम्मेवारी बनता है कि उस पर कड़ाई से पेश आए। लेकिन जिला प्रशासन इसमें असफल साबित हुई है।
जिला प्रशासन असफल साबित हुई है ऐसा आप लोग कह रहे हैं, लेकिन एक तबका ये भी है जो ये कह रहा है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का साथ हमेशा छोड़ देती है। ये जो मामला है ये भारत का अंदरूनी मामला था, अलग देशों ने इसमें हस्तक्षेप किया और उसके बाद आप लोगों की ओर से कार्रवाई की गई। ओवैसी जी ने भी कहा कि कार्रवाई आपको उस दिन करनी चाहिए थी, आपने 4 दिनों के बाद कार्रवाई की। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की तो प्रश्न उठ रहे हैं 4 दिन बाद क्यों कार्रवाई की, कोई कह रहा कार्रवाई ही क्यों की। ये सब चलता रहेगा, लोकतंत्र है ना, बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते भाषा संयमित रखने की ज़रूरत पड़ती है। गुस्सा किसको नहीं, गुस्सा तो हमको भी आता है, बहुत आता है, और मैं समझता हूँ नुपुर शर्मा जी से ज़्यादा आता है। लेकिन चूँकि जिस प्रकार से उन्हें प्रेरित किया गया, उन्हें टीज किया गया मौलानाओं द्वारा अपने डिबेट के दौरान, तो स्वाभाविक रूप से नुपुर शर्मा जी ने आपा खो दिया। यही चूक हो गई, आपा नहीं खोना चाहिए था, और उन्हें किसी संप्रदाय के धर्मगुरु या जिनको मानते हैं उसके खिलाफ उनका नाम ही नहीं लेने की ज़रूरत नहीं थी। अरे भाई, दुनिया जानती है जो चीज़ को, तो अब बताने की ज़रूरत क्या है भाई। अब तो कोई चीज़ बातें छिपती नहीं है ना, सारे इतिहास भूगोल तो सारे चीज़ सामने होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है बहुत अच्छा निर्णय लिया है, और मैं समझता हूँ कि नुपुर शर्मा के खिलाफ भी जो आज हत्या करने की बात करते हैं, उनको मारने की धमकी देते हैं, कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। अरे भाई, उसके लिए न्यायालय है, न्यायालय में जाइए, न्यायालय जो भी निर्णय लेगा न्यायालय लेगा। लेकिन आप कौन होते हैं ये फतवा जारी करने वाले? ये बात बात में फतवा जारी जो करते हैं ना, कार्रवाई तो इन पर होनी चाहिए। कल जब ये मामला राजधानी रांची में हुआ उस दौरान आप भी मंदिर गए, तो क्या सीपी सिंह मंदिर इसलिए गए ताकि उन्हें मंदिर को शुद्ध करना था, या फिर कुछ और कारण था जिसकी वजह से आप मंदिर गए? नहीं भैया, मैं मंदिर के अंदर तो गया नहीं और जा भी नहीं सकता था मैं मंदिर, चूँकि मैं अभी उसको क्या कहिएगा, मेरे चचा जी का देहांत, छोटे चचा जी का देहांत परसों ही हुआ है। तो मैं आज के दिन एक तरह से कहिए तो मैं छुतका में हूँ, तो मैं मंदिर के अंदर तो जा नहीं सकता था। तो मैं शुद्ध करने जाता तो मंदिर को और अपवित्र करता मैं। तो मैं वहाँ पर लोग बैठे थे, वहाँ भजन हो रहा था, तो मैं भी जाकर थोड़ा भजन का आनंद लिया, बस इतना ही कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता चला था कि हम लोग का जो आस्था के केंद्र है, जो महावीर मंदिर है मेन रोड में है, उस पर भी पत्थरबाजी हुई है, तोड़फोड़ की गई है। तो स्वाभाविक रूप से एक हिंदू होने के नाते मैंने अपने कर्तव्यों का पालन किया। कश्मीर में अक्सर हम लोग सुनते हैं कि वहाँ पे इंटरनेट सेवाएं बाधित रहती है। ऐसा पहली बार हुआ है जब राजधानी रांची में ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि आप लोगों को भी समस्या हो रही है, न्यूज़ से अपडेट ना आप लोग हो पा रहे हैं, ना ही कोई और हो पा रहा है, तो ऐसे में इस समस्या को आप कैसे देख पा रहे हैं? नहीं देखिए, मैं कहा ना कि सरकार के संरक्षण में ही ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। ये प्री प्लान्ड, कोई अचानक हो गया ऐसी बात नहीं है। नहीं तो इतने लोगों के पास ये पत्थर, ईटा, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती? यानी दिल्ली में जिस प्रकार से लोगों ने जमा करके छतों पर रखा था, उसी प्रकार यहाँ पर भी दंगाई जो भी थे, हजारों की संख्या में जो थे, सारे के सारे पहले से तैयारी करके आए हुए थे। और डूब मरने वाली ये पुलिसियों को ये बात है, क्या है, राज्य सरकार को इस बात का है कि भाई इन्हें जरा सा भी खुफिया जानकारी पता भी नहीं चला। सारे पोस्टर वितरित होते रहे नुपुर शर्मा का, और उसके बाद भी इनको पता नहीं चला। इससे साबित होता है कि इसमें राज्य सरकार के संरक्षण में हो रहा था, और पुलिस को आदेश दिया गया था कि आप सिर्फ हल्का बल प्रयोग करेंगे, भले ही आपको पिटाना क्यों नहीं पड़े, आपको भागना क्यों नहीं पड़े। बिल्कुल, तो ये एक शर्मनाक घटना है जो राजधानी रांची में घटी है। हालांकि सीपी सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर के सरकार को सवालियों घेरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की जाती है। हालांकि लाइव लगातार अपने तमाम दर्शकों से यही अपील करेगा कि इस वक्त आप माहौल को शांतिपूर्ण तरीके से बनाए रखें, घरों में रखें, और जो प्रशासन की जो अपील है उसका पालन करें। नमस्कार।